नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, कई बार प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस बात को लेकर के आती है कि आप अपने करंट रियलिटी या जिसे हम 3D रियलिटी भी कहते हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में ये ऑब्वियस है कि करंट रियलिटी या 3D रियलिटी को देखते हुए आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। करंट रियलिटी में चेंज तभी आएगा जब आप उस पर से ध्यान हटा पाओगे, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, और इतने टाइम में मैं ये बात समझा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी करंट रियलिटी या 3D रियलिटी को इग्नोर ही करो। आप अपनी करंट रियलिटी में रहते हुए भी उसको इजीली चेंज कर सकते हो। इसके लिए बस अब्राहम का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना होता है, जिसके बारे में उन्होंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में बात की है। अब्राहम कहती हैं कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक जो हम चाहते हैं और एक जो हम नहीं चाहते हैं, और जिस पर हमारा फोकस होता है वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और फोकस से हमारी स्टोरी बनती है। जो स्टोरीज हम रिपीट करते हैं, उस रेपिटेशन की वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमारा फोकस किस साइड है, वांटेड या अनवांटेड पे है। अब वांटेड या अनवांटेड का अगर आप एग्जाम्पल से इससे समझो तो ये ऐसा होता है, जैसे मेरी डिज़ायर है कि मुझे जॉब चाहिए, तो ये वांटेड वाला साइड है कि मुझे जॉब चाहिए। अनवांटेड वाला साइड ये है कि मैं जॉबलेस नहीं रहना चाहता। या वांटेड वाला साइड है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं मेरे जीवन में। अनवांटेड साइड है कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता। या डिज़ायर्ड स्टेट है मेरी कि मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए जहाँ बहुत प्यार हो। और अनवांटेड साइड है मैं सिंगल नहीं रहना चाहता। मैं अच्छी हेल्थ चाहता हूँ, ये डिज़ायर्ड स्टेट है। मैं बीमार नहीं रहना चाहता, ये अनवांटेड स्टेट है। मुझे मेरी लाइफ में मेरी स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, ये डिज़ायर्ड स्टेट है। मैं उसके बिना रह नहीं सकता, ये अनवांटेड स्टेट है। अब ये देखोगे तो ये एक्चुअल में इसका डिफरेंस है कि वांटेड और अनवांटेड कैसा होता है। अब जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप एकदम पॉजिटिव वाली साइड पे हो, लेकिन जबकि हो सकता है कि आप टोटली उसके नेगेटिव वाले एस्पेक्ट पे होंगे, या फिर वांटेड या अनवांटेड वाले तरीके से समझे तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स या पॉजिटिव इमोशन से आपको लग सकता है कि आप पॉजिटिव वाले अनवांटेड साइड में हो, लेकिन हो सकता है कि आप अनवांटेड वाले साइड में घूम रहे हो। और अगर करंट रियलिटी में कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो मतलब आप ऑब्वियस है कि आप अनवांटेड वाली साइड पे घूम रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन स्पेसिफिक पर्सन की अच्छाई से ज़्यादा आपको उस जगह पे बुराई नज़र आती है, या कंप्लेंट्स में आपका ज़्यादा ध्यान रहता है कि मैं उस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हूँ, उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, मेरी उससे बात नहीं हो रही, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका बिहेवियर ऐसा है, वो इस तरीके का बिहेव करते हैं। तो जब आप इस तरीके से रिपीटेशन कर रहे होते हो अपने सेंटेंसेस का, तो ये कहने का मतलब सिंपल सा हो जाता है। वांटेड अनवांटेड वाले साइड पे देखा जाए तो इसका अनवांटेड वाला फोकस होता है कि ये पर्सन मुझे नहीं मेरी लाइफ में चाहिए, जबकि आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कंप्लेन वाली फ्रीक्वेंसी आपको इस तरीके से दर्शाती है कि आप अपनी करंट रियलिटी में इस चीज़ को नहीं चाहते, बल्कि आप ये चाहते हो कि ये रियलिटी इस तरीके से आए कि आप ये जगह पे और परेशान होते जाओ, और आप जिस जगह पे फोकस करते हो, जिस चीज़ पे फोकस करते हो, वो चीज़ और बढ़ती चली जाती है। मतलब जब आप अनवांटेड वाले साइड पे फोकस करोगे तो अनवांटेड वाली साइड आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। अब अगर चाहते हो आप कि आपके अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो, तो जस्ट आपको अनवांटेड वाले साइड से उठ करके वांटेड वाले साइड पे आ जाना है। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि आप इग्नोर ही करो करंट रियलिटी या 3D रियलिटी को, क्योंकि रियलिटी जो है आपका माइंड उस चीज़ को रियलिटी में क्रिएट कर रहा है इस वक्त भी आप जो सोच रहे हो उसको लेकर के। अब चाहे करंट रियलिटी जो भी हो, आप चूज़ करते हो कि नहीं मुझे एक न्यू रियलिटी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट रियलिटी से, क्योंकि वो उसी तरीके से बनी है जिस तरीके से मेरे थॉट्स थे। अब आप वांटेड वाली साइड पे जाने की कोशिश करते हो। वांटेड वाली साइड में जब आप वर्क करते हो तो इस जगह पर यूज़ करना बेटर होता है एफर्मेशंस का या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का। मान लीजिए इस वक्त मैं एफर्मेशंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो मैं एफर्मेशंस की बात करता हूँ कि जब आप कोई एफर्मेशन यूज़ करते हो, सिंगल एफर्मेशन, रोबोटिक एफर्मेशन, और जब एक ही एफर्मेशन को आप बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट करते हो, तो आपके माइंड में जो भी चल रही स्टोरी होती है, चाहे वो कितनी ही नेगेटिव क्यों ना हो, कितनी ही अनवांटेड साइड पे क्यों ना हो, एक कंटिन्यूअस एफर्मेशन रिपीट करने से आप उसको अनवांटेड से हटाकर वांटेड में ले आते हो। अब मैनिफेस्टेशन में ये कहा जाता है कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप शब्दों में इसको कह रहे हो, यानी अगर आप सिर्फ अफर्म कर रहे हो लेकिन फील नहीं कर रहे हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये भी सच है, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहो तो आप उसे बिना फीलिंग के रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर आप कोई एफर्मेशन बोलना स्टार्ट करते हो, भले ही आप स्टार्टिंग में उसमें फीलिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे, या स्टार्टिंग में आपका बिलीफ नहीं है उस चीज़ पे,
लेकिन आप बस एफर्मेशन को रिपीट करते हो, और रेपिटेशन करने की वजह से, क्योंकि आप एक न्यू शब्द को बोल रहे हो बार बार, न्यू थॉट्स को क्रिएट कर रहे हो बार बार, तो उस न्यू सेंटेंस पे फोकस रहने की वजह से अनवांटेड फोकस आपका हट जाता है, तो अनवांटेड फीलिंग हट जाती है। अनवांटेड फीलिंग हटने पर जो आप शब्द बोल रहे हो, नए शब्द, आपकी फीलिंग उसमें ज़्यादा क्रिएट होने लगती है, और फोकस आपका अनवांटेड से वांटेड पे हो जाता है, जिसकी वजह से आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती है। अब ये अनवांटेड और वांटेड वाली चीज़ आपको आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मिलेंगी, और करेंट रियलिटी हमेशा ये इंडिकेशन होती है कि आपकी लाइफ में आपने क्या मैनिफेस्ट किया है और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो करेंट रियलिटी एक तरीके से रिजल्ट है, और रिजल्ट कभी भी आपको ये शो नहीं करता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। रिजल्ट हमेशा आपको ये सोचता है, या बोलो इस तरीके से रिजल्ट आपको दिखाता है कि आपने क्या सोचा था, उसका क्या परिणाम मिला। जैसे एग्जाम्स में होता है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या हमारे रिजल्ट में आया। अब रिजल्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, हमने किस तरीके से पढ़ाई की वो डिसाइड करता है। ठीक उसी तरीके से करंट रियलिटी ये डिसाइड नहीं करती कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में मैनिफेस्टेशन होगी या नहीं होगी। वो बस ये दिखाता है कि आप कैसा सोच रहे थे, उसकी वजह से क्या रियलिटी बनी है। अगर आप सेम रियलिटी रखोगे, यानी सेम थॉट्स रखोगे, तो सेम रियलिटी आगे बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एक इंडिकेशन समझ लो कि आप अनवांटेड पे फोकस थे, इसकी वजह से आपकी करंट रियलिटी अनवांटेड बनी। अब आप अपने हिसाब से वो चेंजेस लाने वाले हो, अपने हिसाब से आप उस चीज़ को करने वाले हो। तो जब आप इस तरीके से करते हो, आप वांटेड वाली साइड में आ जाते हो, तो आप उस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो जैसा आप चाहते हो। और इस जगह पे करंट रियलिटी या 3D रियलिटी बोलो तो आपको परेशान कभी नहीं करती, उल्टा आपको देखोगे तो हमेशा इससे बेनिफिट ही होता है। इसीलिए चाहे आपकी डिज़ायर कोई भी हो, आप किसी भी तरह की करंट रियलिटी में फंसे हो, सर्कमस्टेंसेस चाहे किसी भी तरह के हो, वो मैटर नहीं करते। मैनिफेस्टेशन हमेशा हो रही होती है। बस होता यह है कि कई बार आपकी मर्ज़ी के साथ होती है, कई बार आपकी मर्ज़ी के खिलाफ होती है। यानी आप जैसा चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट होता है, या तो आप जैसा नहीं चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट होता है। लेकिन मैनिफेस्ट हमेशा हो रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस जगह पर आप अनवांटेड फोकस पे रख रहे हो अपने आप को, और उस अनवांटेड से उठ करके वांटेड में अपने आप को रखना है। एफर्मेशंस को रिपीट करना है, कंटिन्यूसली रिपीट करते जाना है, जब तक वो चीज़ आपकी रियलिटी ना बन जाए। इवन रियलिटी बनने के कुछ दिन बाद तक भी हम एफर्मेशन को कंटिन्यू रखते हैं, ताकि हम उसको एक ऐसी जगह पे ला करके छोड़े जहाँ पर वो रिवर्स ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि डिज़ायर आप मैनिफेस्ट तो कर लेते हो, लेकिन वापस से पुरानी चीज़ें होने लगती है। वो होता इसीलिए है क्योंकि माइंड सेट को हम बीच में रोक देते हैं, उसको पहुँचने नहीं देते एंड तक। कई बार कोई डिज़ायर हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, तो हम अनजाने में या किसी तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर भी ले, तो हमें यकीन नहीं होता कि हमने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। तो इस वजह से कई बार होता है कि वो रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए हम उस मैनिफेस्टेशन को या उस न्यू बिलीफ को मेंटेन करने के लिए अफर्मेशंस को थोड़ा लंबे समय तक यूज़ करते हैं, ताकि हमारी डिज़ायर मैनिफेस्टेड वाले स्टेट में रहे, और आगे भी हम कुछ मैनिफेस्ट करें तो ईजिली करें। तो ये थी हमारी करंट रियलिटी और 3D रियलिटी की आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या मुझसे पर्सनल सेशन में बात करनी हो, तो उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा। उनके व्हाट्सएप नंबर पे, उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।